आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसी जो है वो पुलिस को कॉल कर देता है। और अब आगे हम लोग को बुसान पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक आदमी रहता है जो अपने जूनियर पर एकदम चिल्लाते रहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे से जो जूनियर था वो लोग आकर यहाँ पर मोटेड हो गया और तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। और क्या तुम बस वहीं खड़े रहकर सबऑर्डिनेट को बस देखते रहोगे? क्या तुम कुछ करोगे नहीं? वो आदमी बस चुप होकर मुड़ी नीचे करके डांट खाते रहता है। और वो मोटा आदमी चेयर पे बैठा रहता है, बोलता है कि देखो अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को, एकदम बिल्कुल टट्टी है ये। और तुम इस तरह से डिटेक्टिव कैसे बन गए? तुम हम लोग को सिर्फ मूर्ख बना रहे हो। और फिर उसका पेपर सीधे उसके मुंह पे फेंक देता है कि लो। और बोलता है कि अगर अगली बार तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे और अच्छा स्कोर नहीं लाओगे तो फिर दोबारा तुम इस ऑफिस में कभी भी कदम मत रखना, समझे? अपने दिमाग में ये बैठा लो। और एकदम गुस्सा से उसको बोलते रहता है। उसके बाद फिर वो आदमी अपना बाहर निकल जाता है, मन में कुछ सोचते रहता है, फिर जाकर चेयर पे बैठता है, बोलता है कि शिट। वो अपने आप को पूरा एकदम बाल नोचते रहता है कि डैम इट, मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी उसका अचानक से फोन आता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं डिटेक्टिव बोल रहा हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके दूसरे तरफ जो फोन पे रहता है वो हमारा एमसे ही रहता है, और वो उसको बताते रहता है कि मैं फोन किया हूँ जो 3 दिन पहले जिसका मर्डर हुआ है लेडीज का, उसके लिए। तभी वो डिटेक्टिव रहता है, बोलता है कि कौन? तभी एमसी बोलता है कि वो जो प्रेडेटर है जिसका नाम जून स्वान है, जो जीवॉन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में रूम नंबर 1407 में है। तभी वो डिटेक्टिव अपना माथा पे सर रख के बोलता है कि लेकिन मुझसे बात कौन कर रहा है? और एमसी जो है अपना आवाज को एकदम भारी करके बोलते रहता है, और मन में सोचता है कि मैं जो हूँ अपने वॉइस टोन को थोड़ा मैच्योर की तरह कर लिया हूँ, जिसके वजह से वो मुझे इतना आसानी से तो नहीं खोज पाएगा। और मैं जो हूँ सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहा हूँ। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तभी वो जो डिटेक्टिव रहता है वो कुछ बोलना चाहता है, तभी एमसी बोलता है कि ऐसे सुनो, वो जो विक्टिम है उसके कपड़ा पे उन्हीं का खून जरूर लगा होगा, है ना? तभी डिटेक्टिव एकदम शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अरे इसको कैसे पता। तभी एमसी बताने लगता है कि वो जो कट था उसका चाकू स्लिप करने की वजह से विक्टिम के क्लोथ पे लग गया था कातिल का खून। और जो कातिल है उसका लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उसमें ही कट लग गया है। और जो कातिल है वो जरूर उसी तरह का क्राइम पहले भी कर चुका होगा उसी एरिया में। और इसलिए वो जो क्रिमिनल था वो बिल्कुल एकदम रेकलेस था, किसी चीज का उसको डर नहीं था। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो कातिल रहता है वो लड़की का पीछा करते रहता है, वो अपने बैग से चाकू निकालता है और एमसी बताते रहता है पुलिस इंस्पेक्टर को, उसी तरह अगर वो करते रहेगा तो एक दिन वो सीरियल किलर में बन जाएगा। तभी वो डिटेक्टिव ये सब सुनकर एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है। और एमसी मन में सोचते रहता है कि इतना सारा चीज बताने के बाद वो पक्का है कि इसे प्रैंक कॉल नहीं समझेगा, अब मैं इस पे अपना एकदम पक्का चैलेंज लगा सकता हूँ। तभी डिटेक्टिव बोलता है कि नहीं नहीं रुको, मेरी बात सुनो। तभी एमसी बोलता है कि तुम पहले सुनो मेरी बात, मेरे पास उसका सिगरेट है जो कि वो पिया था। तभी डिटेक्टिव दोबारा एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है कि अगर तुम उसका ब्लड का और इसका सिगरेट से अगर तुम डीएनए मैच करोगे तो तुम्हारे पास पक्का एविडेंस जो है वो मैच करेगा। और एमसी मन में सोचता रहता है कि मैं इतना सारा चीज उसको बता दी हूँ कि अब उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं बचेगा। और फिर एमसी बताता है कि वो जो क्रिमिनल है वो आज ही डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो जल्दी करना होगा। अगर तुम उसे नहीं जल्दी पकड़ोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर एमसी मन में सोचता है कि अब इसे दूसरा मोटिवेशन देने का बारी आ गया। बोलता है कि डिटेक्टिव, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है किसी भी पोटेंशियल सीरियल किलर को पकड़ने का। तभी एकदम डिटेक्टिव में शौक रहता है, बोलता है कि क्या। और तभी उधर से फोन रख देता है एमसी और क्लिक का आवाज आता है और एमसी मन में हंसते रहता है। फिर एमसी फोन रख कर जाने लगता है। तभी डिटेक्टिव भी फोन रखने रहता है और सोचते रहता है, तभी पीछे से उसका कोई जूनियर आता है, बोलता है कि हे सीनियर, क्या तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खाया? और क्या तुम्हें फिर से टीम लीडर से डांट मिला पहले की तरह? तभी डिटेक्टिव बोलता है कि हे, क्या वो लड़की जिसपे मर्डर अटेम्प्ट किया गया था उसका डीएनए रिपोर्ट आया, वो चोर का? तभी उसका जूनियर थोड़ा देर कुछ सोचता है, बोलता है कि प्रोबेबली मुझे नहीं पता, शायद आज आने वाला था। तभी वो डिटेक्टिव ने माथा पे सर रख के बोलता है कि ओफ। और फिर अचानक से उठ कर तेज में चलने लगता है, बोलता है कि हे रुकी, जाकर तुम बोल दो कि नेशनल फॉरेंसिक सर्विस से जाकर उसका रिपोर्ट को ले लेगा, चेक कर लेगा, तुम मेरे साथ आओ। तभी उसका जूनियर बोलता है कि कहाँ? और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, बोलता है कि सीनियर सीनियर। और फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है वही शीशा के गेट के बाहर खड़ा रहता है और इंतजार करते रहता है। तभी वहां पे डिटेक्टिव का गाड़ी आता है और डिटेक्टिव उतरता है और एमसी उसको देखते रहता है भागते हुए। और उसके पीछे उसका जूनियर अभी तक दौड़ता ही रहता है कि भाई सीनियर रुक जाओ, मुझे भी साथ में आने दो। तभी एमसी उन लोग को देख के उन लोग का पीछे आने लगता है, फिर अपना स्माइल करते रहता है।
और तभी पुलिस सीधे रिसेप्शन पे आके बोलता है कि हे, इट्स पुलिस। और क्या यहाँ पे जुंग हुआन नाम का कोई बंदा है रूम 01407 में। तभी वो नर्स बोलते कि सॉरी, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि हम लोग को एक रिपोर्ट मिला था जिसमें जो जुंग हुआन पेशेंट जो है वही मर्डरर है, वही अटेम्प्ट किया था मर्डर 3 दिन पहले वो वुमेन को। तभी वो रिसेप्शनिस्ट एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलते कि क्या। और फिर बोलते कि रुक जाइए 1 मिनट, और फिर कहीं जाने लगती है। तभी एमसी पीछे से आता है, बोलता है कि पुलिस ऑफिसर। तभी वो डिटेक्टिव पीछे मुड़ता है, बोलता है कि हाँ। और फिर एमसी उसको सिगरेट देता है, बोलता है कि ये लीजिए, यही है। तभी वो ऑफिसर नीचे बैठ के बोलता है कि बच्चे, तुम्हें ये किसने दिया। तभी एमसी बोलता है कि कुछ देर पहले एक बड़ा आदमी था जो कि मुझे बोला कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ आएगा तो उसे ये दे देना। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि कौन, कौन बड़ा लड़का, बताओ मुझे कहाँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ वहाँ। तभी दिखाया जाता है वहां पे कोई नहीं रहता, सब बैठा रहता है वेटिंग एरिया में। तभी वो डिटेक्टिव पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो किस साइड गया। तभी एमसी बोलता है कि नहीं। तभी वहां पे वो डॉक्टर चश्मा वाला आ जाता है, बोलता है कि क्या आप पेशेंट जुंगवान को खोज रहे हैं। और फिर बोलता है कि मैं ही फिजिशियन हूँ जो उसे अटेंड कर रहा हूँ। और फिर हम लोग को उसका रूम में दिखाया जाता है कि वो जो क्रिमिनल रहता है वो एकदम पूरा सूट बूट पहनकर तैयार होने लगता है जाने के लिए बाहर। एकदम टोपी वोपी लगा लेता है। और फिर वो अपना हाथ को देखता है और बोलता है कि, और याद करता है कि उस समय जैसे ही मैं अटैक करने वाला था वो लड़की पीछे मुड़ गई थी, उसके वजह से मेरा उंगली में कट लग गया। तो तभी फिर डिटेक्टिव और वो डॉक्टर उसको लेकर जाने लगता है उसके रूम की तरफ। तभी उसका जो जूनियर रहता है वो बोलता है कि सीनियर, ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो जाए, किसी के सिर्फ कहने से इमरजेंसी अरेस्ट कर लें। और अभी तक तो मैच भी नहीं हुआ है, सीक्रेट है उसका डीएनए। और अगर हम लोग 48 घंटे के अंदर में अगर कुछ भी नहीं मिला रिपोर्ट तो हम लोग का आज पक्का लंका लग जाएगा। अब जैसे तो पता ही होगा कि हम लोग का टीम लीडर जो है बिल्कुल एकदम सनका हुआ है। तभी डिटेक्टिव भी याद करने लगता है कि टीम लीडर से आज वो खूब डांट खाया था। तभी वो डिटेक्टिव आगे जाने लगता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बस तुम मुझे फॉलो करो। तभी वो आदमी पीछे से बोलता है कि ठीक है सीनियर। तभी वो डॉक्टर उसको वहां ले आता है, बोलता है कि देखो वो यहाँ है। और जैसे ही गेट खोल के अंदर जाता है देखता है कि वहां पे कोई और सा पेशेंट रहता है लेकिन वो तो रहता ही नहीं है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि अरे ये तो यही था, ये अभी कहाँ चला गया, लगता है वो कहीं चला गया। तभी उसके बगल में जो पेशेंट रहता है वो बोलता है कि अरे वो तो अपना बैग वैग लेकर बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, वो चला गया। तभी डॉक्टर बोलता है क्या, वो तो अभी तक डिस्चार्ज स्लिप भी उसका नहीं बना है, ऐसे कैसे चला गया। तभी वो डिटेक्टिव और उसका साथी दोनों एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम दौड़ने लगता है, बोलता है डैम इट। तभी फिर हम लोग को वो क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि फोन से बात करते रहता है, बोलता है कि क्या तुम अभी तक आए नहीं, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम। और क्या तुम्हारा कार एसयूवी है ना, ठीक है। और वो आदमी जैसे ही जाने लगता है तभी पीछे से उसको कोई बोलता है कि तुम कैसे जा सकते हो हॉस्पिटल को छोड़ के उसका बिल दिए बिना। तभी वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है देखता है कि अरे वो तो वही बच्चा है, अब भाई एमसी वहीं रहता है। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है, बोलता है कि अरे तुम यहाँ। और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने बिल नहीं दिया है, और क्या तुम बात कर रहे हो बच्चे। तभी एमसी हंसते हुए बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ अपना मिस्टर का। तभी जो क्रिमिनल रहता है वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि क्या, मेरा। तभी हमसे बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और फिर एकदम डेविल सा शकल बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम किसी के वुमेन के पेट में चाकू मारते हो। तभी वो क्रिमिनल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसको देखने लगता है और बोलता है कि तुम जो ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, और जो तुम्हारा आई है। और फिर चिल्ला के हल्का बोलता है कि राइट, और क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कैसा फीलिंग है। और फिर बताता है कि एक टिंगलिंग वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है तुम्हारे उंगली में जब तुम उसका हड्डी या बोन का कार्टिलेज को जब तुम उसको मीट के साथ ट्विस्ट करते हो तो। और वो फीलिंग वो फीलिंग एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया। और फिर एमसी बोलता है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है जब तुम किसी को नाइफ से भोंकते हो और तुम सबको पीछे से भोंकते हो, क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है सामने से वार करने में। और तुम इसलिए इतना आसानी से डर गए जब वुमेन जो है तुम्हारे पीछे दौड़ने लगी, इसीलिए ना तुम्हारा ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो गया। और दिखाया जाता है कि वो वुमेन उसके पीछे दौड़ने लगती है तभी उसको एक कार आके ठोक देता है। तभी वो आदमी उसका एमसी का कॉलर पकड़ के बोलता है कि यू लिटिल बास्टर्ड। और एमसी अपने मने मने तो हंसते रहता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है कि पिटाओगे किसी बड़े आदमी से। और उसको एकदम मारने के लिए हाथ उठाने लगता है और बोलता है कि चलो अब तुम्हें मैं मारता हूँ। और जैसे ही मारने जाता है वैसे ही एमसी एकदम देखता है उसको कि तभी उसका हाथ पकड़ लेता है आके वो डिटेक्टिव। और फिर देखता है उसका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर
कट लगा हुआ है, और याद करता है वो जो क्रिमिनल था उसका भी लेफ्ट हैंड कट गया हो। तभी वो जो आदमी रहता है बोलता है कि लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है सर, और ये जो बच्चा है बहुत ज्यादा क्यूट है ना। तभी वो डिटेक्टिव एकदम गुस्सा में बोलता है कि जो हूँ वॉन। तभी वो क्रिमिनल बोलता है क्या, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तभी डिटेक्टिव फिर अपना लाइसेंस दिखाता है, बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, मैं जो हूँ पुलिस हूँ और मैं तुम्हें इमरजेंसी अरेस्ट कर रहा हूँ अभी तुरंत। तभी वो क्रिमिनल एकदम घबराने लगता है, बोलता है क्या क्या, अभी क्यों, और मैं क्यों। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हारे पास राइट है, तुम अभी तुरंत साइलेंट रहो, अपना लॉयर को अपॉइंट कर सकते हो। फिर उसका जूनियर हथकड़ी लाने लगता है। तभी वो क्रिमिनल एकदम बोलता है कि शिट, और फिर उसका एक क्यों नहीं मार कर और भागने लगता है, और डिटेक्टिव नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो भागने लगता है वो अपना जूनियर को बोलता है कि जूनियर जाओ उसे पकड़ो, कैच दैट बास्टर्ड। और जैसे ही वो आदमी भागते रहता है तभी एमसी अपना पैर फंसा के उसको गिरा देता है, और वो सीधे मुंह के बल सीधे जमीन पे लैंड करता है। और वो जूनियर आके सीधे उसके ऊपर पकड़ लेता है, बोलता है कि सर सर पकड़ लिया, जल्दी से आओ। तभी वो जो क्रिमिनल रहता है वो चिल्लाने लगता है कि अरे मैं तो सिर्फ पेशेंट हूँ, मैं पेशेंट हूँ, और क्या कोई भी पुलिस पेशेंट के साथ ऐसा कर सकता है। जूनियर रहता है, बोलता है कि तुम अपना शट अप योर माउथ बास्टर्ड, और उसको ले जाने लगता है। तभी वो डिटेक्टिव रहता है वो एमसी को पीछे देखता है, और फिर बोलता है कि जूनियर इसे जाकर गाड़ी में डालो, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। तभी जूनियर बोलता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, और चिल्लाने लगता है कि सीनियर सीनियर। तभी वो डिटेक्टिव जाकर एमसी से पूछता है कि तुम जो हो वो मिस्टर को पहले से जानते हो है ना। तभी एमसी बोलता है कि हाँ पुलिस ऑफिसर। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि ठीक है तो, और वो सिगरेट दिखा के बोलता है कि ये जो तुम्हें सिगरेट दिया था वो लड़का, बड़ा लड़का, क्या तुम्हें और कुछ कहा था। तभी वहां पे वो बूढ़ा प्रोफेसर आ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि सर क्या हुआ, मैं जो हूँ इसका फिजिशियन अटेंडेंट हूँ। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि ओ, मैं जो हूँ एक पुलिस हूँ, और ये जो बच्चा है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है इसलिए मैं इससे पूछ रहा था। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन ओ आई सी, ये जो है वो अभी जस्ट कोमा से उठा है और ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है इमोशनली। तभी एमसी बोलता है कि डॉक्टर, तभी वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ सीनू बोलो। तभी एमसी बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो डिटेक्टिव बोलने लगता है कि डिटेक्टिव वो जो बड़ा लड़का था उसने मुझे कहा था कि जो जूम वन है उसका जो है ब्रेन का मेडगाला है जो बहुत ज्यादा छोटा है, उसका हार्ट रेट बहुत कम है, और वो जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेंडेंसी है, जिसके वजह से अपना कंट्रोल लूज कर देता है, और वो ज्यादातर डिप्रेस स्टेट में रहता है। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि डिप्रेस्ड। तभी उसे बोलता है कि हाँ, और ये जो है एक अर्ली कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरियल किलर का, पहचानने का। और जब वो पहला मर्डर करता है या दूसरा मर्डर करेगा तब उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा, फिर वो इसी तरह सीरियल किलर बन जाएगा। उससे वो फिर ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होने लगता है, उससे अपना वो डिप्रेशन हटाने लगता है, और उसी तरह फिर वो सीरियल किलर बन जाता है। और डिटेक्टिव फिर सिर्फ उसको देखते रहता है और मन में कुछ सोचता है, और एमसी बोलता है कि अगर आप उसे इसी तरह छोड़ देंगे तो वो पक्का है कि वो सीरियल किलर बन जाएगा और किसी और भी अनदर विक्टिम को पकड़ के जान से मार देगा। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है कि क्या वो जो बंदा तुम्हारे पास से गुजरा था वो सब ये बात बोला था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, और फिर हंसने लगता है। तभी वो जो डॉक्टर रहता है वो एमसी को बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो अब अपने रूम में चलो, सी इन वो। और फिर नर्स को बुलाता है कि नर्स यहाँ आओ, जाकर इसको ले जाओ। तभी वो नर्स आती है, बोलती है कि चलो सी इन वो, चलो अब अपने बेड पे जाओ। और वो डिटेक्टिव वहीं पे खड़ा होकर सोचते रहता है। उसके बाद वो डिटेक्टिव बोलता है कि डॉक्टर, क्या वो बच्चा है उसके माता पिता कोई पुलिस फोर्स में थे। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, उसके माता पिता सारे कोई मर गए। तभी डिटेक्टिव बोलता है कि ओ, फिर डॉक्टर बोलता है कि ठीक है आप अपना ध्यान रखिएगा, वो भी बोलता है कि ठीक है आप भी। तो वो डिटेक्टिव मन में सोचते रहता है कि लेकिन वो इस तरह से कैसे बता सकता है इतने सारा चीज को याद करके, जिसको किसी ने अभी थोड़ा देर पहले ही इतना सारा बात बताया होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी सोच कर इसके तरफ देखूं, इसे देखने से ऐसा लगता है कि जरूर इसके अंदर कुछ चीज है, और ये सारा चीज अपने से बोला है जैसे कि एकदम प्रोफाइलर होता है कोई। फिर हम लोग को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और टीवी पे बताया जाता है, वो जो वोमेन थी जिसको मर्डर अटेम्प्ट किया गया था उसका जो सस्पेक्ट था वो पकड़ा गया है। वो जो सस्पेक्ट था वो वोमेन के ही नेबरहुड में रहता था, और वो उस तरह का और भी क्राइम किया था जिस पर पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इनसे ये न्यूज को देखते रहता है और मन में बोलता है कि ओ, लगता है मैं जो कुछ भी 15 साल में सीखा हूँ सपने में वो रियल में यूज हो सकता है, वो चीज मुझे याद है। और ये सब सोचते रहता है और वहीं पे खड़ा रहता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है और बोलती है कि और एमसी उसको देख के मन में सोचता है कि अरे ये क्या खोज रही है, और एमसी के हाथ में बहुत सारा चॉकलेट रहता है, बोलता है कि क्या तुम्हें चाहिए। तभी वो लड़की खुश हो जाती है, बोलती है कि हाँ हाँ मुझे चाहिए।
तभी हमसे बोलता है कि लो तुम सारे ले लो। तभी वो बच्ची बोलती है क्या सच में, और एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि वाह। एमसी उसको सारा चॉकलेट देकर मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि ये आ गई। मैं सोच रहे थे कि जो नर्स मुझे इतना सारा सामान दी मैं इसे कैसे यूज करूंगा, कैसे खाऊंगा। तभी वो लड़की चॉकलेट को खाने लगती है, बोलती है कि थैंक यू ओप्पा। और जैसे ही वो ओप्पा वर्ड एमसी सुनता है उसके दिमाग में अचानक से कुछ स्ट्राइक करता है, और फिर उसका धुंधला धुंधला याद जो होता है वो ताजा होने लगता है। फिर हम लोग को एकदम खून का छींटा दिखाया जाता है कि और एक लड़की जो है वो जमीन में गिरी हुई रहती है और रोते रहती है, और वो कुछ बोलने का कोशिश करते रहती है। तभी वहां पे उसके सामने से एक आदमी आता है जिसका दांत एकदम एक सोने का रहता है, वो हंसता है। तभी एमसी का एकदम सर में दर्द होता है और एमसी बोलता है कि अरे ये किस तरह का मेमोरी मेरे पास आ रहा है, क्या ये मुझे कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है। और वो एकदम अपना सर पकड़ लेता है। और फिर हम लोग को बताया था कि डिल्यूमिनेशन का मतलब होता है हेलुसिनेशन मेमोरी डिसऑर्डर। और वो एक वैसा सिम्टम्स होता है जब कोई भी आदमी कोमा से जगता है तो उसे अचानक से वो चीज होने लगता है फील। और ये सब सोच के वो एकदम रोने लगता है, उसके आंख में एकदम आंसू भर जाता है। और मन में बोलता है कि ये जो है हेलुसिनेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा इमोशनली टॉर्चर क्यों हो रहा है, मेरा दिल इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है, एकदम रो रहा है। और मन में बोलता है क्या वो मेरी मॉम है। तो ये सोच के एकदम पूरा रोने लगता है वो, तो क्या वो मर गई। और तभी हम लोग को एमसी के बगल में जो शीशा रहता है उसके अंदर से एक परछाई दिखता है एकदम जानवर का, भेड़िया वाला। वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हारे वजह से वैसा हुआ था। तो एमसी वो शीशा में देख कर एकदम शॉक्ड रहता है, उसके आंख से एकदम आंसू आते रहता है। तभी वहां पे एक नर्स आती है, बोलते है कि सीन वो। तभी एमसी अपना आंसू पोंछते हुए बोलता है कि हाँ नर्स। और वो नर्स बोलती कह रहे तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत है, तुम्हें प्रोफेसर बुला रहे हैं चलो। और मैं तुम्हें उतने देर से बुला रही थी तुम कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी एमसी बोलता है कि प्रोफेसर बुला रहे हैं, क्यों क्या हुआ। और फिर बोलती है कि चलो चलो, एकदम हंसते हुए, प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो मैं लेकर चलती हूँ। और फिर बोलती है कि चलो, क्या सब कुछ ठीक है ना। तभी एमसी बोलता है कि हाँ हाँ चलिए। तो फिर जाते जाते एमसी अपना शीशा में पीछे शक्ल देखता है। तभी वो नर्स आगे बढ़ी रहती है, बोलती है कि सिंबू जल्दी आओ। फिर वो एमसी दौड़ के जाने लगता है। और रिसेप्शन पे दो नर्स और रहते हैं, वो मन में बोलते हैं कि देखो वो बच्चा बेचारा आज डिस्चार्ज हो जाएगा और इसका कोई भी फैमिली नहीं है, कितना ज्यादा अफसोस की बात है, वो कहाँ जाएगा कैसे रहेगा। यही सब दोनों नर्स आपस में बात करते रहती है। और वो चश्मा जो पहनी नर्स रहती है वो बोलते हैं कि मैं जब इसे पहली बार देखी थी तो मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गई थी। उसका जितना बॉडी पे इंजरी नहीं था उससे ज्यादा तो इसका पिटाई का इंजरी था, जैसे कि कोई उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था फिजिकली। और वो चश्मा वाली नर्स रहते हुए बोलते हैं कि क्या उसका बाप पागल था, कि दारू पीकर चलाता था, वो खुद तो मरना चाहता था और साथ में अपने बेटे को भी मारना चाहता था। और भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा बच गया। तभी वो जो दूसरी नर्स बोलती है कि हाँ वो सीट बेल्ट पहना हुआ था। और बोलती है कि हाँ सही बोली, और सुना है कि उसकी माँ भी उसी तरह का एक्सीडेंट में मर गई थी। वो बोलती है कि मुझे उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। तभी वो जो दूसरी नर्स बोलती है कि क्या हुआ सीन को, आज वो डिस्चार्ज हो जाएगा ना, कौन ले जाएगा उसे और कहाँ जाएगा। तभी वो चश्मा वाला नर्स बोलती क्या तुम्हें नहीं पता है, जो प्रोफेसर हैं वो अडॉप्ट करने वाले हैं उसे, प्रोफेसर किम। तभी वो जो दूसरी नर्स रहती है उसका दम होश उड़ जाता है, बोलती क्या सच में। तभी वो चश्मा वाले बोलते क्या वो तुम्हें नहीं पता है। वो बोलते कि इसीलिए तो प्रोफेसर ने उसे बुलाया है अपने कैबिन में। वो बोलते हैं कि प्रोफेसर किम जो है वो भी सिंगल है, वो भी अभी तक मैरिज नहीं किए हैं, इसलिए सोच रहे होंगे कि सिनवुक को अपने साथ रखें और सिनवुक भी उनके साथ कंफर्टेबल रहता है। तभी वो दूसरी बोलते है कि भाई सिनवुक का तो एकदम जैकपॉट लग गया। तभी दूसरी नर्स बोलती है कि नहीं जैकपॉट नहीं, एकदम मेगा जैकपॉट भी लग गया है, और वो इतना मजा आएगा। मैं पहली बार किसी को सच में स्विच करते देखी गोल्डन स्पून में। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर किम के रूम में जाते रहता है, और वो नर्स के ठक कर अंदर जाने लगती है। और फिर हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है, वहां पे एक लड़की रहती है जो बिल्ली को खिलाते रहती है खाना और उसके साथ प्यार जताते रहती है। तब बिल्ली भी उसको झूठ मूठ का काटने का कोशिश करता रहता है, और वो लड़की फिर उसका फोटो खींचने लगती है और वो बैठ कर उसके साथ खेलते रहती है। तभी पीछे से कोई आदमी बोलता है कि हेलो। और वो लड़की जैसे ही पीछे देखती है तो वो आदमी बोलता है कि हेलो गोरा, क्या तुम बिल्ली को खाना खिला रही हो, तुम कितनी दयालु हो, वाह। और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए। तभी वो लड़की बोलते है कि पापा जो है वो काम पर गए हैं ऑफिस, और माँ मम्मी जो है वो मार्ट में गई है बाजार से कुछ सामान लाने। तभी वो जो आदमी का हम लोग को शक्ल नहीं दिखाया जाता है, एकदम ब्लैक कलर का परछाई को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या सच में, और एकदम डेविल की तरह हंसने लगता है। और वो मन में बोलता है कि यहाँ पे अगल बगल कोई नहीं है, चलो मैं जल्दी से इसे
फिनिश कर देता हूँ। और उसके तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है कि क्या मैं कर दूं सच में। और एकदम पूरा शरीर उसका काला रहता है, एकदम डेविल की तरह दिखते रहता है।